अच्छा। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। आज का फीचर टॉक के लिए हम सब एक शांति प्रिय समाज चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो चाहते हैं कि समाज या देश में प्रॉब्लम्स हो। हम सब चाहते हैं कि शांति प्रिय समाज हो, शांति प्रिय देश हो, शांति प्रिय परिवार हो जी। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चाहे इंसिडेंट्स हो या एक्सीडेंट्स हो। हाल फिलहाल हम जानते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा इसे कहा जा रहा है हवाई दुर्घटना जो अहमदाबाद में हुआ, बहुत लोग मारे गए। उसके लिए हम दुखित हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारे समाज में शांति बना रहे या फिर हम खुशहाली से जिए, हम अच्छे से जिए। तो अब बाइबल से मैं आप लोगों से 4 चीज़ साझा करना चाहता हूँ। अगर हम लोग ये पालन करें, चाहे हम मसीही हो या नॉन क्रिश्चियंस हो, तो हम अपने समाज में, अपने देश में बहुत अच्छे तरह से हम लोग जी सकेंगे। सबसे पहला है प्रेम और करुणा। प्रेम और करुणा अगर हम सब में, चाहे हमारा चर्च हो, हमारा समाज हो, हमारा परिवार हो, हमारा देश हो, अगर हम में प्रेम और करुणा हो तो हम बहुत अच्छे तरह से अपना जीवन जिएंगे, बहुत अच्छे तरह से। बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 13 उसका 34 और 35। यूहन्ना 13 उसका 34 और 35। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो बाइबल में कही गई है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और करुणा रखेंगे तो हमारे समाज में ऐसा कोई हादसा, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हमारा जीवन कितनी अच्छी तरह से चलेगा। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ बाइबल से, वो है विश्वास और भरोसा। विश्वास और भरोसा। नीति वचन 3 उसका 5 और 6। नीति वचन 3 उसका 5 और 6 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण रखना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहाँ हम समझते हैं कि बाइबल हमें समझाती है कि हमें अपना समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन सब चीज़ परमेश्वर पर छोड़ना है और परमेश्वर के भरोसा हमें चलना है। तो ये था दूसरा चीज़ जो हमें ज़िंदगी में शांतिपूर्वक हमारा जीवन, समाज या परिवार या देश में हम जी सकते हैं, विश्वास और भरोसा। और तीसरा है विनम्रता और सेवा। विनम्रता और सेवा। चलिए हम लोग मत्ती 23 उसका 11 और 12 पढ़ते हैं। मत्ती 23 उसका 11 और 12। मत्ती 23 उसका 11 और 12। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम में सबसे बड़ा तुम्हारा सेवक होगा, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा करते हैं वे छोटे किए जाएंगे, और जो अपने आप को छोटा करते हैं वे बड़े किए जाएंगे। विनम्रता और सेवा कितनी आवश्यक
चीज़ है हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे देश में, लेकिन हम देखते हैं कि ये बिल्कुल कम है। अगर सबों के पास, सबों में विनम्रता और सेवा का सोच हो तो हमारा समाज कितनी अच्छी तरह से हम जी सकते हैं। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि सच्ची महानता नम्रता और दूसरों की सेवा करने से आता है, ना कि अपने आप को बड़ा बनाने से। और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे हमारे शायद समाज में कम है, हमारे देश में शायद कम है, हमारे परिवार में भी शायद कम हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। क्षमा। क्षमा ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जो बाइबल हमें सिखाती है, क्षमा। चलिए हम लोग इफिसियों की किताब 4 उसका 32 पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब 4 उसका 32। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हो, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मसीह में परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया है। तो चलिए आज हम लोग इस फीचर टॉक से सीखें कि हम अपने समाज को कैसे और बेहतर जगह बना सकते हैं जीने के लिए, हम अपने परिवार को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो परमेश्वर हमें इन चीज़ों को याद रखने में मदद रखे। प्रेम और करुणा, दूसरा था विश्वास और भरोसा, और तीसरा था विनम्रता और सेवा, और चौथा था क्षमा। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ मिस्टर निशांत को सुंदर पिक्चर टॉक बताने के लिए। आइए हम सभा को अंत करेंगे और हिंदी से गाएंगे 7 नंबर का। खोलना हो जाएगा तो सभा खड़े हो जाएगा। हिंदी से 7 नंबर का, जब इस्राएल निकला मिस्र से। जब इस्राएल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था। तो
जो मृत्यु सागर सामने हो, मैं प्रार्थना करूँगा। तब यीशु अपनी सामर्थ से उसको हटावेगा। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो। आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उस घोर समुद्र को। मैं प्रार्थना के लिए अर्ज करती हूँ मिसेस डुंगडुंग को।